धरती के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है, देखने में अत्यंत सुंदर, सफेद और चमकदार होती है और हवा में संपर्क में आने पर स्वयं ही जल उठते हैं। इसका नाम है यूरेनियम। रासायनिक रूप से इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है 19.2। और एक कमाल की बात यह है कि इसे मेटल ऑफ होप कहते हैं। पूरे विश्व में यह सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी खोज 1782 में कोलब्रुक द्वारा पिचबेल्ट नामक ओएस के रूप में की गई थी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यूरेनियम की 10,014 टन मात्रा है। परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पृथ्वी में आज के समय यूरेनियम का सबसे अधिक उपयोग परमाणु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। लेकिन यूरेनियम के इस्तेमाल में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा विवाद भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत से देश यूरेनियम को परमाणु शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको पता है कि यूरेनियम को परमाणु बम के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम को छूने मात्र से आपको रेडिएशन की इतनी कम मात्रा मिलेगी जिससे आपको त्वचा आसानी से ब्लैक कर देगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पीने के पानी में यूरेनियम के लिए मैक्सिमम 13 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। इसका अर्थ यह है कि इतनी मात्रा में शरीर में यूरेनियम पहुंचने से हानि होने की संभावना नहीं है। यदि आप अपने पूरे जीवन में इससे कम मात्रा के यूरेनियम वाला पानी पीते रहे हैं तो आपको कैंसर या कोई अन्य रोग होने की संभावना ना के बराबर है। केमिकल और फिजिक्स की प्रयोगशालाओं में लोग सुरक्षित वातावरण में यूरेनियम के बीच रहते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता। यूरेनियम 238 प्राकृतिक यूरेनियम बहुत खतरनाक नहीं होते। शुद्ध यूरेनियम के नंगे हाथों से छूने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आपने इसे छू लिया है तो बाद में हाथों को हाथ से धो लेने से किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होगी। लेकिन यदि यूरेनियम आपके शरीर के भीतर किसी तरह से पहुंच गया तो खतरा कई बातों पर निर्भर करता है। यूरेनियम के कण यदि हमारी सांस से भीतर चले जाए तो खून में पहुंच जाएगा। खून में इसके एनायनिक कार्बोनेट कंपाउंड बनेंगे जो पेशाब से होकर बाहर निकल जाएंगे। यूरेनियम की अधिक मात्रा शरीर के भीतर पहुंचने पर कोशिकाओं को खतरा पैदा हो जाता है। इससे क्रोमोसोम को भी खतरा होता है। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.46 अरब वर्ष है, अर्थात इसके बहुत कम परमाणुओं का बहुत कम समय में क्षय होती है। जब इसके परमाणुओं का क्षय होता है तब तो अल्फा कण निकलते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा उतनी कम होती है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है जो विश्व के सबसे बड़ी खान साबित हो सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे ऊर्जा की जरूरतों का पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तुमालपल्ली में पाई गई इस खादान में से 49,000 टन अयस्क है। हालांकि तुमालपल्ली में पाई गई यूरेनियम की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। भारत में पहले से भी यूरेनियम का भंडार है, लेकिन गुणवत्ता में वो उतने अच्छे नहीं है। इसलिए भारत को फ्रांस, कजाकिस्तान, रूस और दूसरी जगह से यूरेनियम का आयात करता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 3% से ही कम हिस्सा परमाणु ऊर्जा के तौर पर हासिल करता है और इसकी कोशिश है कि 2015 तक इसे बड़ा करके कुल जरूरत का 1/4 कर दिया जाए। तो फिलहाल के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो लाइक करना, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। और आपकी कीमती राय हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।